हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त कंप्यूटर का विकास, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर, डिज़ाइन टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा प्रतिनिधित्व, संचार प्रणाली, सॉफ्टवेयर, डेटा संचार, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ऑफिस जितना रहता है, एक्सेल वगैरह और विविध के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे क्या होता है मॉडेम, कैसे वर्क करता है, एनालॉग डिजिटल, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आगे के वीडियोज़ में। और जो 0 1 ये जो बाइट्स रहते हैं, ये जो ज़ीरो के फॉर्म में ये ऑन ऑफ के माध्यम से चलती हैं, हम इसको फिज़िक्स के तौर में भी आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। और यहाँ पे हम पहले कवर कर रहे हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, सभी के लिए विटल होने वाला है। तो दोस्तों, कंप्यूटर सामान्य परिचय में हमने बात कर लिया है लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में। आज की इस वीडियो हम कवर कर देंगे लेवल 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते जाइएगा, कंटिन्यू हम इसे करते जाएंगे। तो लेवल 3 में है दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि, तो दोस्तों यहाँ पे गणक के अलावा ये कौन कौन सा करता है, ये गणितीय करता है और अगणितीय दोनों करता है कंप्यूटर, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। दोस्तों, कंप्यूटर की गति काफ़ी तेज़ है, लेकिन मानव मन कुछ भी सोच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, तो मानव मन सबसे तेज़ है। ये ऐसे क्वेश्चन है दिखने में आसान लग रहे हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना है कि ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ जाता है क्वेश्चन। आपको वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना है। थर्ड नंबर है कि जो 23rd नंबर है, सीपीयू के काम है। सीपीयू के क्या काम है दोस्तों? सीपीयू के काम है अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना या कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, या इनमें से कौन सा? तो दोस्तों, यहाँ पे जो काम रहता है सीपीयू का, तो वह इनमें से कोई भी नहीं रहता, बल्कि कंप्यूटर एक प्रोसेसर रहता है उसके अंदर, और उसी में एएलयू रहता है, सीयू रहता है, जो कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो एएलयू रहता है, उनके एक गिवन जो टास्क हैं वो होते हैं। इसीलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या रहती है? इसे आपको हमेशा करना है कि सामान्य रहती है। जो ह्यूमन बीइंग की स्मरण शक्ति रहती है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य रहती है, क्योंकि कई से ऐसे मौके आते हैं जबकि कंप्यूटर आपको बीट करता है, हम देखते ही हैं। लेकिन जैसे 2000 जो 2K, आप वो वाला सिनारियो याद करिएगा, उस टाइम पे हुआ क्या था कि कंप्यूटर जब पूरा बंद होने वाला था, तो उस समय पे ह्यूमन माइंड ने ही कंप्यूटर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, तो कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा इसका सही आंसर हो जाएगा कि आर्टिफिशियल रूप में काम करता है। नेक्स्ट नंबर है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे दोस्तों, जो कंप्यूटर के गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें से दिए गए ऑप्शन में पहला है कि सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ये सही होता है। इनमें से निवेश एवं निर्गमन के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। यहाँ पे निवेश और निर्गम, जो इनपुट होता है उसको निवेश बोलते हैं और आउटपुट को निर्गम बोलते हैं। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये शुद्धता से और काफ़ी फास्ट गति से ये काम करता है। 27 नंबर है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। इसमें क्या शामिल है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, ABC, इसमें तीनों ये सही है, जो कि आप देख पा रहे हैं। कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की क्षमता दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि असीमित हो सकती है। यहाँ पे कंप्यूटर की जो क्षमता है उसको यहाँ पे एज पर क्वेश्चन जो यहाँ पे व्याख्या दी गई है, उसमें संधारण क्षमता जो है, स्टोरेज पावर है, उसके बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे सीमित हो जाएगा। और बकाया आप इसे लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में असीमित की तरह ये बढ़ता जाएगा। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन से शामिल नहीं है? तो जो कंप्यूटर का कार्य प्रणाली तो होता है, उसमें क्या क्या नहीं होता? निवेश होता है, मतलब हम इनपुट देते हैं, बिल्कुल सही बात है। आउटपुट क्या देते हैं? तो आउटपुट देखिए कंप्यूटर हमें देता है। यहाँ पे सीपीयू भी रहता है कंप्यूटर में, लेकिन जो इंटरनेट रहता है वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं रहता, बल्कि वो अलग से एक सर्विस होती है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का जो नियंत्रण भाग रहता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू उसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। अब आ गए हम लेवल 4 में, और लेवल 4 का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के दिमाग किसे कहा जाता है। ये SBI 2009 में आ चुका है, उसके बाद भी कई सारे एग्जाम में आ गया है। तो ये सीपीयू को बोलते हैं। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। कंप्यूटर जो होता है, कौन सी शर्त यहाँ पे सही होगी?
आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। जैसा यहाँ पे जितना भी सही सही है मैं आपको इजी वे में समझा दूँ कि जैसा मान लीजिए यहाँ पे भंडार करने की बात है, आप कंप्यूटर में कितने सारे डेटा आप सेव कर सकते हैं, कितनी सारी वीडियोस, फोटोज़ जो भी है कितना सारा आप कर सकते हैं। तो मतलब ये एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए मतलब जितना भी आप एनालिटिक वगैरह करते हैं, जितने भी आपके सामने डेटा प्रोसेस होकर आती हैं, वो सारा सारा कंप्यूटर तो करता है। गोपनीय जैसे मान लीजिए कि आपका कोई डेटा है, पासवर्ड है, वो सारा सारा बनाए रखने आपका कंप्यूटर मदद करता है, तो ये बिल्कुल सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है दोस्तों, आपके कंप्यूटर मोबाइल में वायरस आ जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। सेम इसी तरह से दोस्तों कि अगला है कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो इसमें भी देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं उसको करने में दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की होनी चाहिए, जनशक्ति के प्रशिक्षण की होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी विभाग को अगर आप कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं तो वहाँ पे जो ये शर्तें हैं क्या ये फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी कंप्यूटर का प्रशिक्षण होना चाहिए, एक अत्याधुनिक संरचना होनी चाहिए। तो ये भी सही हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अर्थमेटिकल लॉजिकल जो यूनिट रहता है इसी को बोलते हैं। अब जो कंपेयर है ये क्या होता है? तो कंपेयर क्या होता है कि ये ALU का अर्थमेटिक काम ही रहता है, मतलब जोड़ घटाना का यही काम रहता है, ये आपको ध्यान देना है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत ये किस पे डिपेंड करता है? तो दोस्तों इनपुट आउटपुट प्रोसेस और ये सभी, तो इनमें से ये सभी हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर के अगर आप डेफिनेशन बोलें तो होता है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक सम इनपुट डेटा फ्रॉम यूज़र और अस एंड देन प्रोसेसेस एंड देन गिव्स द आउटपुट एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट। ये होता है कंप्यूटर का डिफिनीशन जो कि ऑफिशियल है, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों, CPU के घटक कौन कौन से हैं? आप सभी को पता है, कंट्रोल यूनिट रहता है, ALU रहता है, मेमोरी भी रहता है, तो इसका ये सही हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा कहलाता है दोस्तों इनपुट आउटपुट। यहाँ पे जो आप इनपुट देते हैं उसी को आप बोलते हैं कंप्यूटर में जाने वाला डेटा। आप इसे देते हैं माउस से, कीबोर्ड से या फिर अन्य जो तरीके रहते हैं उनसे। प्रोसेस डेटा को आप क्या बोलते हैं? जो प्रोसेस डेटा मतलब आप कंप्यूटर में इनपुट दिए, वहाँ पे पूरा प्रोसेस हो गया, उसको बोलते हैं आउटपुट, जो कि आपको मॉनिटर, प्रिंटर, इन सभी के माध्यम से आपको मिल जाता है। ये दोस्तों अपना हो गया है ये लेवल भी। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब ये लेवल 5 में आ गए हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? ये करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही वह कंपोनेंट होता है जो कि ये बताता है कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करना चाहिए। CPU के कार्य हैं, CPU के इनमें से कौन से कार्य हैं? तो आप देखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करना, ये बिल्कुल सही रहता है। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश करना। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही आंसर वो ये सही भी हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के ये सारे काम होते हैं। अब एक कंप्यूटर का जो भाग रहता है, जो जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब करता है, वो कौन सा करता है? आप सभी को पता है कि ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। आउटपुट क्या है? आउटपुट वो है दोस्तों जो कि प्रोसेस होने के बाद होता है, मिलता है, इसी को आप हिंदी में संप्रेषण भी बोलते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या होता है? तो जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको आप आउटपुट बोलते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया है पिछले क्वेश्चन में। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? जहाँ पे अल्फा और न्यूमेरिक की बात आ जाए आप वहाँ पे कर दीजिए नंबर्स और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। न्यूमेरिक जो 1 2 3 4 5 होता है वो होता है, अल्फ़ाबेटिक जो ABCD रहता है वो होता है। दोस्तों CPU में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो CPU में कौन सा एक कंपोनेंट रहता है? देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं ये होता है दोस्तों ALU। इसके बारे में हमने कल बात कर लिया था कि जो कच्चे तथ्य बताता है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो हमने आपको बताया था जब कोई डेटा रहता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, कुछ भी लिखा है, उसका कोई भी सेंस नहीं बनता तो आप उसको डेटा बोल देते हैं, वो जो कि कच्चे तथ्य को बताता है, लेकिन वो सेंसफुल रहता है, लेकिन कोई आप निर्णय तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन अगर आप किसी भी डेटा से निर्णय तक पहुंच जाते हैं तो उसको आप सूचना बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा सूचना। डेटा कच्चे तथ्य को बताता है जबकि सूचना है से डेटा का अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा तथा सूचना। 49 नंबर है दोस्तों कि शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकें। यहाँ पे साफ साफ बात हो रही है दोस्तों कि आप इनपुट दें। जैसे आप वॉइस से देते हैं, आप गूगल वॉइस में आप देखे होंगे, बोलकर आप टाइप करते हैं, उसके अतिरिक्त आप स्कैनिंग के थ्रू आप सर्च करते हैं, ये सारा बात हो रहा है। ये होता है आपका इनपुट डिवाइस।
कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर्स में क्या रहता है आप दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं तो आप इनमें से सही आंसर लगाइए। आपका प्रोसेसर रहता है उसे आप कंट्रोल यूनिट व एलयू उसमें सम्मिलन को आप बोल सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल की। तो अब हम आ गए हैं लेवल 6 में, और जो कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय है वो इसका लास्ट है। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप भी आप बोलते हैं। माइक्रोचिप को ही आप माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, और इसमें कई सारे वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सिलिकॉन द्वारा बना रहता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। अब है कि प्रमुख जो मेमोरी रहती है कंप्यूटर की वो किसके समन्वय से कार्य करती है। सीपीयू, यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, कोई भी अगर कंपोनेंट है सीपीयू के बिना समन्वय से कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। तो प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा भावी प्रयोग कर स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ए एवं सी, यहाँ पे ए एवं सी सही आंसर हो जाएगा। मतलब प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करता है और डेटा और जानकारी प्रोसेस करता है, जबकि स्टोर करने का कार्य जो रहता है वो स्टोरेज डिवाइस का होता है। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या होता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं आप देख लीजिएगा कि कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, डाटा जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया जाता है, डाटा का ऑपरेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तो यहाँ पे जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या है। तो यहाँ पे जो बी एंड सी है ये सही आंसर है। 55 नंबर है दोस्तों, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर होते हैं। इसका ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू में एएलयू भी रहता है जो कि ऐसे कार्य को संपादित करता है। 56वां नंबर है दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन से आप क्या समझ रहे हैं दिए गए ऑप्शंस में। अर्थमेटिक जो ऑपरेशन रहता है दोस्तों वो जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब करता है, जो कि यहाँ पे चौथा नंबर है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर लिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं एंड और नॉट, ये गेट्स होते हैं दोस्तों, और इसे आपको समझना होगा अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं बीएससी लेवल की, या फिर अगर आप पढ़ते हैं फिजिक्स, तो उसमें ये बातें डिटेल में बताई गई हैं। हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे और आप समझ पाएंगे कि कंप्यूटर किस तरह से उन डिजिट्स को कैसे समझता है, पहचानता है, कैसे वर्क करता है। तो इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा जोड़ घटाना गुणा भाग, ये जितना भी है वो सारा का सारा अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाता है। इनपुट का निरूपण करता है, तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम रहता है वो दोस्तों ये करता है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग जो रहता है डिवाइसों का, ये कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों कि कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इनमें से इनपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई एग्जाम में आ चुका है। कंप्यूटर को समझ नहीं रहती, इसके अतिरिक्त ये सभी प्रोसेस करता है। 59 नंबर है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो जो इतनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी सीपीयू में होती है, कुछ सोचना है नहीं। एएलयू परिचालन संपन्न करता है दोस्तों। अर्थमेटिक जो लॉजिकल यूनिट रहता है वो किस पे अपना परिचालन संपन्न करता है, वो अर्थमेटिक करता है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और ऐसे ही क्विक रिवीजन हम करते जाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो आप हमसे आस्क करिएगा, हम आगे आने वाले वीडियोज़ में ऐसे ही और वीडियोज़ लाएंगे, और आपका जितना भी कोर्स है वो सारा का सारा आप देखेंगे कि कंप्लीट हो चुका है ऐसे क्यूजेस से। और डू रिमेंबर कि जितने भी आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं आप उनको समझ पा रहे हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप अगर कंप्यूटर को उनसे समझते हैं, तो आप आसानी से ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स लॉट गाइस, थैंक यू सो मच।